कभी सोचा है एक छोटा सा डिसीजन आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। मतलब लिटरली 12 दिन पहले मैंने एक डिसीजन लिया था कि चलो ठीक है, कैमरा से एक 10 मिनट तक बातें करने का चैलेंज लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और 12 दिन बाद मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे लिए एक चैलेंज नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये एक माध्यम बन गया है अपने आप से मिलने का, अपने आप को जानने का और अपने आप के बारे में चीज़ों को पता करने का। तो हेलो, आज है 100 डेज़ कैमरा चैलेंज का डे 12। और आज मैंने पटना म्यूज़ियम व्लॉग का वीडियो अपलोड कर दिया है। और ये केवल एक व्लॉग नहीं है, ये है मेरी जर्नी का बिगिनिंग। मैं आपसे बताऊंगा हर एक चीज़ कि कैसा मैंने फ़ील किया, क्या एक्साइटमेंट थी और किन किन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। ये व्लॉग सिर्फ म्यूज़ियम के बारे में नहीं है, ये मेरे खुद के बारे में भी है कि कैसे मैंने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। वो बंदा जो कैमरा ऑन होते ही नर्वस हो जाता था और अब इतना कॉन्फिडेंट होकर अपने सपने को जी रहा है। मैं एग्जैक्ट वो चीज़ बताऊंगा जिस चीज़ ने मुझे अंदर से बदलने पे और या फिर अंदर से बदलने का एहसास दिलाया। आज सुबह उठा और सबसे पहला काम फ़ोन चेक किया कि पिछले वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। और ये देख के काफ़ी खुश हुआ कि आप लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, काफ़ी सपोर्टिव कमेंट थे। और मुझे ऐसा अंदर से फ़ील हो रहा है कि हाँ, मैं अपने लाइफ का एक नए चैप्टर को जी रहा हूँ। 12 दिन पहले जो कैमरा के सामने बातें करने में हिचकता था, नर्वस होता था, आज कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं अब कैमरे को अपने फ्रेंड की तरह देखता हूँ। वो लड़का जो 12 दिन पहले हिचकता था, आज अपने आप को इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। पर ऑनेस्टली एक थॉट तो आया कि भाई तू कितना दिन चलेगा, कहीं ये जोश 12 दिनों तक तो नहीं है। आप बताओ, कंसिस्टेंट रहना इजी है या हार्ड? कमेंट करो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए कंसिस्टेंसी क्या है। फिर मैंने सोचा कि व्लॉग तो डालना ही है, पर इसके पीछे जो रियल स्ट्रगल है वो भी दिखाते हैं कि हाँ, मतलब इस ब्लॉग को शूट करने में क्या हुआ, किन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। तो ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है। ये रहा मेरा माइक और ये रहा मेरा फ़ोन जिससे मैंने सारी व्लॉग की वीडियोस शूट करी हैं। ना कोई फैंसी इक्विपमेंट, ना डीएसएलआर, ना कुछ और, बस मैं और मेरा फ़ोन। म्यूज़ियम में घुसते ही मैं सोचा कि मैं शूट कर पाऊँगा क्या, मतलब लोग क्या सोचेंगे, मेरे आसपास के लोग मेरे को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। फिर मैं एक मूर्ति के पास खड़ा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कभी ये भी किसी एक क्रिएटर का सपना रहा होगा, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा। और उस समय यानी कि आज से हज़ारों साल पहले भी उसे लोग जज कर रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ, आज उसकी क्रिएशन हमारे सामने है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं हैं जो उसे जज कर रहे थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये डिस्कम्फर्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे तो शायद हम कभी कुछ नया क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। म्यूज़ियम में जब मैं एक आर्टिफैक्ट के सामने खड़ा था तो उसकी एक स्टोरी थी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मेरी स्टोरी क्या है। आज से 12 दिन पहले अगर आप मुझसे पूछते कि क्या स्पेशल है तुम्हारी लाइफ में, तो शायद मेरा जवाब होता कुछ नहीं, बस नॉर्मल लाइफ है। लेकिन आज 12 दिन बाद मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, हर दिन मेरे लाइफ में एक नई कहानी बन रही है। हर दिन मैं अपने लाइफ को इवॉल्व कर रहा हूँ। और सबसे खूबसूरत बात कि आप सभी लोग इस जर्नी का हिस्सा हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और अगर मैं बताऊं आपको तो कल रात 2 बजे तक मैं सो नहीं पाया। इसलिए नहीं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी या फिर कोई और बात थी, दिक्कत थी। बात ये थी कि व्लॉग पूरा रेडी था और मेरे अंदर उस व्लॉग को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, एक आग थी। तो ये होता है पैशन, जब आपको अपनी नींद त्याग करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन उसका जो कारण है वो कोई स्ट्रेस या टेंशन ना हो, बल्कि एक एक्साइटमेंट हो। लेट्स बी रियल, ये 12 दिन इतने भी आसान नहीं थे। सच बताऊं तो डे 3 पे तो मैं गिव अप करने वाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार वही बातें रिपीटेटिव बोले जा रहा हूँ। फिर डे 7 पे ऐसा हुआ कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज ही भर गया। बट रियल स्ट्रगल तो ये था कि सेल्फ डाउट, मतलब मैं हर वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, अपलोड करने से पहले यही सोचता था कि कहीं लोग इसको स्किप तो नहीं कर देंगे। बट फिर ऐसा हुआ कि मैंने एक कमेंट देखा जिसमें
एक भाई ने लिख रखा था कि भाई अब ऐसा लगता है जैसे तू कैमरे से नहीं बल्कि मेरे से बातें कर रहा है। और वही एक मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, असली पावर परफेक्शन में नहीं बल्कि अपने दिल से बोले गए बात में होता है। और मैं मानता हूँ कि अभी मेरे पास उतनी बढ़िया सेटअप नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, वो पूरे दिल से कर रहा हूँ और अपने अंदर मन से कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेटेड करते रहती हैं। जब मैं म्यूज़ियम में पुराने सिक्कों को देख रहा था, तो मुझे लगा कि जिन्होंने इसे बनाया है वो भी अपना डेली लाइफ जीते होंगे। उनके भी कुछ सपने होंगे, उनकी भी उम्मीदें होंगी, कुछ चाहते होंगे, और सबसे बड़ी बात कि उनके लाइफ में भी स्ट्रगल होंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भले ही हमारा लाइफ का जर्नी अलग अलग हो, लेकिन हमारे इमोशंस सेम हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ ये भी तो एक आर्ट है, ठीक वैसे ही जैसे वो मूर्तियाँ, वो पिलर्स हैं जिन्हें आज हम हज़ारों साल बाद देख रहे हैं। क्या पता मेरा कंटेंट भी कभी किसी को इंस्पायर करे। म्यूज़ियम से निकलते वक्त मुझे अपने आप में ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, मैं भी कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ जिसको लोग देखेंगे और लोगों को इंस्पायर करेगा। तो बात करते हैं कि इन 12 दिनों में मैंने क्या सीखा। सबसे पहली बात कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक दिन टूटा तो समझो कि पूरा फ्लो ख़त्म। दूसरा, परफेक्ट होने की सोच को छोड़ दो। इम्परफेक्ट वीडियो जैसे मैं बनाता हूँ, शायद ये वीडियोस से लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और तीसरा, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए सब्सक्राइबर से ज़्यादा वो लोग मायने रख रहे हैं जो मेरे हर वीडियो का वेट करते हैं कि अगला वीडियो क्या आएगा, अगले वीडियो में क्या बातें होंगी। नेक्स्ट 88 डेज़ में मैं और भी पटना के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करूँगा, स्टूडेंट्स की लाइफ को, स्ट्रीट फूड को। और 100 डेज़ के बाद मैं एक कॉन्फिडेंट कंटेंट क्रिएटर के रूप में आपके सामने रहूँगा। आज का दिन भी आपके सपोर्ट से कंप्लीट हुआ। सीरियसली आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे को अंदर से इतना एक्साइट करता है, इतना मोटिवेट करता है और पुश करता है कि मैं अगले दिन के लिए तैयार रहता हूँ। अभी तक अगर आपने पटना म्यूज़ियम व्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप जाकर देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ, कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ और मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर किसी से मैं कमेंट में कनेक्ट कर पाऊँ। तो ज़रूर देखें पटना व्लॉग का वीडियो। कल फिर मैं मिलूँगा आपसे इसी चैनल पे और नई बातों के साथ, नई सीख के साथ। और आज का ये डे 12 का चैलेंज यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं भी अपने आप में महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, मैं बदलाव तो आ रहा है, मैं बेहतर तो हो रहा हूँ। कैमरे के साथ मैं अपने आप को बेहतर देख पा रहा हूँ और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि हाँ, 100 दिन तक आपका साथ इसी तरह से बना रहा तो मैं काफ़ी अच्छा करूँगा और बिल्कुल बना रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी पे। अगर आपने मुझे इस दिनों पे, जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं था, जहाँ पे मुझे फेस करना भी नहीं आता था, कैमरे से माइक में बोलना नहीं आता था, मैं कैमरे से बातें नहीं कर पाता था, जब आप लोगों ने यहाँ पे मुझे साथ दिया तो मैं पूरी उम्मीद के साथ हूँ कि हाँ, आगे जब मैं अब कैमरे से बातें कर पा रहा हूँ, आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार मेरे बनाए रखें और अपना सजेशन दें और पटना व्लॉग को देखो और आप वहाँ पे जाके मुझे कमेंट करो कि हाँ, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। और आप अगर चाहते हो कि मैं कोई जगह दिखाऊं तो वो भी मुझे बताओ कि आप कौन सी जगह देखना चाहो, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि आप कौन सी जगह देखना चाहते हो और मैं उस जगह को कितना बेहतरीन तरीके से आपके सामने रख सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी चीज़ें मैं दिखाता हूं वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाऊं और बेस्ट अपना देने का कोशिश करता हूं। जितना भी मुझे आता है, जो नहीं आता है उसको सीखता हूं, उसको इम्प्लीमेंट करता हूं और हर दिन थोड़ा बेहतर होने का कोशिश करता हूं। तो उम्मीद यही है कि आप मुझे सजेस्ट करो कि अगला व्लॉग आप कौन सी जगह का देखना चाहोगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि उस जगह का व्लॉग आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो आप अपना जो भी है कमेंट करें और अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी दें, क्योंकि आपके सजेशंस के दम पे ही मैं अपने आप को देख पाता हूँ कि हाँ, मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। एक इवैल्यूएशन मुझे मिलता है। तो ठीक है, फिर इसी के साथ डे 12 का ये कैमरा चैलेंज मैं यहीं पे रोकता हूँ और मिलते हैं आपके साथ डे 13 पे कुछ अलग, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रहें।
रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।